ये पॉपुलैरिटी का ही डर है मुनीर मैं साहब आपको बताता हूं, को अभी या मैं शहबाज अपनी शरीफ को आर्गुमेंट। कि भाई अगर हाँ, इमरान खान की कुछ बातें या तस्वीरें बाहर आ गई तो फिर से सत्ता उनसे ना चली जाए। देखिए आप इसको आर्गुमेंट को मैं बस अभी क्लोज कर रहा हूं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। इसकी मेरी आर्गुमेंट ये है कि आज जनरल मुनीर अपने लिए एक ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में बना रहे हैं कि उसको एक जुडिशल लॉ से उसको इम्यूनिटी दे गई है। आप उसको मुझे बताइए, एक यूनाइटेड नेशंस क्वेश्चन कर रहा है ये पाकिस्तान का जो 27th अमेंडमेंट है कि इसकी वजह क्या है लाने की। और खास तौर पे जब आपने जुडिशरी को और सुप्रीम कोर्ट को आपने इसको अलग एक्चुअली कर दिया है, उसकी जुरिस्डिक्शन को आपने खत्म कर दिया है, और एक सिंगल पोस्ट को आपने इतना पावरफुल पाकिस्तान में बना दिया है कि वो आने वाले वक्त में जो मर्जी वो कर सकता है, उसकी आपने उसको जुडिशियल इम्यूनिटी दे दी ठीक है। है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी मैं लाता हूं, जनरल मुनीर को सबसे ज्यादा खतरा इमरान खान से आज की डेट में। और ये अगर ये टेलीविजन पे एडमिट नहीं करेंगे, बट ये एक्चुअली फैक्ट है पाकिस्तान में, बिकॉज मैं पाकिस्तान में भी कुछ प्रोग्राम्स करता हूं, और ये वो लोग मानते हैं कि जनरल मुनीर को सबसे ज्यादा खतरा इमरान खान से है। और वो और कोशिश शायद यही यही करेगा। असली वजह है कोचर हाँ, साहब, शायद यही असली वजह है कि मुनीर बनाम इमरान खान है। जब तक मुनीर सत्ता में है, उनके हाथ में पावर है, तब तक इमरान खान की तस्वीर भी पाकिस्तान के लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। श्रुति दास गुप्ता, आपसे मैं जानना चाहूंगा, भारत को इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखना चाहिए कि ये उनका आंतरिक मामला है, हमें छोड़ देना चाहिए, जिंदा है, हमें क्या मतलब, वो पाकिस्तान के कभी डेफिनेटली हीरो रहे आंतरिक होंगे। मामला है इनका, इसके अंदर हमारी कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है। हमारी पोजीशन एज एन इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स वाली ही है कि किसी भी इंसान, चाहे वो कैदी हो या ना हो, उसको ह्यूमन राइट्स से दूर नहीं रखना चाहिए। हम कभी भी किसी भी देश की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करते हैं। हाँ, हम जरूर जिस इंटरव्यू की बात दुरानी साहब कर रहे हैं उसके अंदर मैंने कहा था कि अगर हमारे पॉलिटिकल संबंध किसी नेता, किसी देश के साथ अच्छे होते हैं तो हम पॉलिटिकल असाइलम देते हैं। और जैसे हमने शेख हसीना के साथ किया, जैसे हमने दलाई लामा के साथ दिया, और जिसको देते हैं उनको पूरी तरह से हाथ पकड़ के चलते हैं उनका। हम बीच रास्ते हाथ छोड़ के वापस समर्पण करने वाले लोग नहीं हैं। दोस्ती हम अच्छे से निभाना जानते हैं। तो ये हमारा एक पॉलिटिकल साइड है इस चीज का कि हमारी दोस्ती पाकिस्तान के साथ नहीं है, बातचीत भी नहीं है। तो हम इमरान खान को क्यों लेंगे? कुछ देर पहले अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे न्यूज चल रही थी कि एक चिट्ठी निकाली है गुप्त सोर्सों के थ्रू इंडिया ने कि भाई इमरान खान को आप इंडिया में पॉलिटिकल प्रिजनर दे दीजिए। ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने उसको खारिज किया है, बोला ये बिल्कुल फैक्ट चेक करके बोला ये गलत है, ये कुछ भी निकाले जा रहे हैं। तो ऐसी चीजें, अफवाहें जो है वो चलती जाती हैं और इन अफवाहों का कोई अंत नहीं होता है। इंडिया का इसके अंदर सिर्फ एक ही स्टांस है, हमें देखना चाहिए कि अंदर जो बवाल चल रहा है, क्योंकि हम सिर्फ इमरान खान को इमरान खान एज अ प्रिजनर देख रहे हैं, उसको एज अ पॉलिटिकल फोर्स देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इन्होंने लगाए है 2 महीने की इनके अंदर सेक्शन 144। ठीक है, वो उसका मतलब क्या है कि वो जानते हैं कि ये आज का, एक दिन का, 2 दिन का नहीं है, इनके ऊपर अब बवाल लंबे समय का चलने वाला है। फिर 3 दिन का इन्होंने लगाया है, बिल्कुल असेंबली बैन कर दी है, वहां पे इमरजेंसी लगा रखी है। क्यों? जब अगर आज मिलाना ही था, जब दुरानी साहब कह ही रहे हैं कि भाई मिलाने वाले थे, तो इसमें फिर घबराने की क्या जरूरत है? क्योंकि उनको डर है कि जब मिलने के बाद जो बाहर आके बयानबाजी होगी उससे फिर लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़केगा। तो इसीलिए उन्होंने असेंबली और ये चीजें बंद कर दी है। इसके ऊपर आके जाके देखिए, नॉर्थ वजीरिस्तान में कल ब्लास्ट हुए। ठीक है, आप देखिए नीचे बलूचिस्तान के अंदर हो रहे हैं, 7 एक्सप्लोजन एक हफ्ते के अंदर हो रखे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इसी तरह से अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर जगह जगह पे कोई ना कोई सिविल अनरेस्ट चल रहा है, चाहे वो बीएलए के सोर्सेस के थ्रू हो रहा हो, चाहे वो टीटीपी के थ्रू हो रहा हो, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है। एक पुलिसमैन मारे जा रहे हैं। सो अगेंस्ट पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं। तो एज अ फिनोमिना अगर आप देखेंगे तो ये जो इमरान खान की कैदी है, इस और इसके ऊपर जो एम्बिग्विटी वाला क्वेश्चन है कि वो जिंदा है, मर गए हैं, बुरी तरह से रखे गए हैं, उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, इसको लेकर ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगी पाकिस्तान के अंदर। जो नहीं, सवाल तो यही ना कि क्या पाकिस्तान के जो अभी हुक्मरान हैं वो जबरदस्ती इस मुद्दे को उठा रहे हैं? अगर जिंदा हैं तो चुपचाप तस्वीर दीजिए, परिवार वालों से मिलने दीजिए। क्यों आप, तो क्या चाहता है क्या खुद पाकिस्तानी सरकार? दुरानी साहब, आपसे मैं ये सवाल ले रहा हूं,
क्योंकि छोटा सा सवाल है कि अगर क्या इतना, अगर आपको सही सलामत हैं, सब कुछ ठीक है, तो क्या फिर पाकिस्तान को सुलगाने की कोशिश की जा रही है क्या दोबारा? और बात रही इमरान खान के क्रिमिनल केसेस की, आप कह रहे हैं जब जनरल परवेज मुशर्रफ थे सत्ता में, जब वो हटे तो वो भी क्रिमिनल हो गए। नवाज शरीफ जब तक सत्ता में थे तब तक ठीक थे, जब वो हटे वो भी क्रिमिनल हो गए, वो बाहर से आ गए, आजकल अपने मुल्क आ गए हैं, सब कुछ क्लीन चिट उनको मिल गया है। इमरान खान पहले प्रधानमंत्री थे, मैंने देखा जो पाकिस्तान के, वो अपने मुल्क के ही अंदर रहे, उन्होंने कहा मैं यहीं से लड़ूंगा, जनता मुझे जिताएगी, लेकिन वो भूल गए कि पाकिस्तान में जनता आवाम से सबसे ज्यादा ताकतवर है पाकिस्तान की सेना। क्या यही वजह है कि इमरान खान आज सलाखों के पीछे है? देखिए, आपका ये क्वेश्चन है वो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं। तो मेरे ख्याल में मैं पॉइंट वाइज अगर मैं आपको बताता जाऊँ, आपने बात शुरू की थी परवेज मुशर्रफ की। तो परवेज मुशर्रफ साहब जो थे, आपको पता है कि उन्होंने किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी आपके भी मुल्क है, उसका आपका एक कानून है, अगर उस कानून को आपका जो आर्टिकल्स हैं अगर उनको कोई तोड़ेगा तो उसके ऊपर ट्रिलियन का केस बनता है, और इमरान अपना मुशर्रफ साहब के ऊपर ट्रिलियन का केस बना था। तो इस वजह से और नवाज शरीफ पे कौन से केस बने थे? मैं अब सर सुन लेना, पॉइंट वाइज सुन लेना। एक तो ठाकुर साहब थोड़ा सा तहम्मुल आप देखें, अगर जब कोई बात कर रहा होता तो मैं भी चुप करके सारी बातें सुन रहा था। नहीं, मैं पॉइंट कह रहा हूं कि मेरा पॉइंट सर मैं बोल रहा हूँ ना सर, ठाकुर साहब काइंडली जरा, मैं आ रहा हूँ, मैं नवाज शरीफ के ऊपर आ रहा हूँ जी। नवाज शरीफ को आपने, इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने 126 दिन का जो धरना दिया था, और उस वक्त आपकी अदालतें जो थी, सॉरी पाकिस्तान की जो अदालतें थी, उन्होंने उनके ऊपर केसेस बनाए थे, और उन्हीं जज से ही इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के दौरे हुकूमत के अंदर ही वो सारे के सारे जजेस जिन्होंने ये फैसले दिए थे उनको सजा दी थी, उन्होंने माफी मांगनी शुरू कर दी। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि भाई हमसे गलती हुई है, हम पे प्रेशर बहुत ज्यादा था। किसका? इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की रजीम का। अच्छा, उसके बाद आपने बात की है दुरानी साहब थोड़ा सा रोक रहा हूं, दुरानी साहब बस यही रोक रहा हूं। आपने कहा कि नवाज शरीफ पे जो केस लगे थे वो इमरान खान के दबाव में थे, कल को इमरान खान सत्ता में आ जाते हैं, यही जज कहते हैं कि हमारे पास शहबाज शरीफ का दबाव था, हमारे पास मुनीर का दबाव था। वेयर इज द डेमोक्रेसी, वेयर इज द लॉ इन पाकिस्तान? सवाल तो यही है ना। ये तो सिर्फ पावर का खेल चल रहा है, जिसके हाथ में पावर है पाकिस्तान में वो अपने हिसाब से नियम चला रहा है, अपने हिसाब से लोगों को जेल में डाल रहा है। सुन ले ठाकुर साहब, सुन ले जरा, आराम से तहम्मुल से सुन लेना। ये हमारे जो बड़े हमारे सीनियर, मुझसे तो बहुत ज्यादा सीनियर है, इन्होंने बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए रिग्ड हुए हैं। तो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से भारत के अंदर राहुल गांधी साहब जो हैं वो एक ही चीज़ लेके बैठे हुए हैं, उसके ऊपर भी ज़रा थोड़ी नज़रसानी कर लें, अपनी अदाओं के ऊपर भी गौर कर लें। अगर आप पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं किसी भी किस्म का अगर आप उसको रिग्ड का आप इल्ज़ाम लगाते हैं, तो फिर राहुल गांधी साहब को भी आप उनको भी चुप करवा दें, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर वो एक ही शोर मचा रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के हर आदमी को बोलने का अधिकार है। सुन ले ठाकुर साहब, ये तो यही प्रॉब्लम है ना आप लोगों का। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों की गुफ्तगू सुन लो, आप 2 सेकंड आपसे सुनी नहीं जाती, आप लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। नहीं, आप सवाल उठाएंगे तो मैं जवाब तो दूंगा ना। चुप कर जाए, मैं कह रहा हूं ना भाई, लुकमा ना दे, ठहर जाए। बात की है क्या पाकिस्तान के अंदर आपको सवाल है कि आप आसिम मुनीर के खिलाफ कोई एक शब्द कह सकते हैं? ओ भाई चुप कर जाए यार, 2 मिनट ठहर जाओ यार, 2 मिनट ठहर जाओ, मुझे और भी बड़े काम है। मैं इसी मुसलसल बहस में नहीं लगा रहना, मैंने और बड़े काम ना लॉजिकल जवाब देंगे तो मैं सवाल तो पूछूंगा कि आसिम यार ठहर जाओ जरा, मैं पहले जवाब दे। ठीक है, जल्दी से मुझे आसिम मुनीर का, इन्होंने ये कहा कि इमरान वर्सेस आसिम मुनीर है। क्यों आसिम मुनीर? इसलिए क्योंकि 8 महीने के बाद उन्होंने निकाल दिया था। तो हजरत आप ये अपनी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर लें। उन्होंने उनकी इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की जो उस वक्त की जोजा थी बुशरा बेगम साहबा, उनकी पिंकी पीरनी, जिनको पिंकी पीरनी कहा जाता है, उनकी फरा गोगी और अपना उस्मान बुजदार, उनकी करप्शन के सबूत जब उनके सामने रखे थे, तो उससे वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने बाजवा को कहा कि उनको नौकरी से, यानी कि उस सीट से हटा दिया था। सर काइंडली अगर आपने ये बात बता दी तो पूरी बात भी बताए, क्योंकि आधा सच कभी सच नहीं होता, आधा सच हमेशा झूठ होता है। हाँ, उसके बाद मैं आप नीचे आता हूं। आप ये कह रहे हैं कि अपना आपने दफा 144 लगा दी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो है, किसी भी वक्त यहाँ पर राइट्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, राइट्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो पूरी लीडरशिप है उसने डायरेक्टली ये बात की है कि हम पाकिस्तान के अंदर राइट्स करेंगे, हम पाकिस्तान के अंदर दंगे करेंगे, हम सरकारी गवर्नमेंट की और पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको आग लगाएंगे हम। और तो और उन्होंने यहां तक कहा है कि हम जो आपकी पार्लियामेंट है, चाहे वो आपकी नेशनल असेंबली है, आपका सेनेट है, उसकी प्रोसीडिंग भी नहीं चलने देंगी। श्रुति ने बात ये कही कि अगर ऐसी धमकियां मिली हैं, भाई सुन लो, अब आपको इन्फॉर्मेशन का पता होता नहीं है। आपकी बात सुन ली है ना दुरानी साहब, आप ही तो बोल रहे हैं 2 मिनट से
जब मैं आपसे सर 2 क्रॉस मिनट नहीं क्वेश्चन तो छोड़ते करूंगा भाई, ना। 2 मिनट नहीं, मैंने अब अपनी मैं बात क्रॉस पूरी क्वेश्चन तो करनी है करूंगा ना भाई, आपसे। मैंने अपनी बात पूरी करनी, मुझे कर लेने दो। मुझे ये कहा गया, श्रुति ने ये कहा है कि आपने नेशनल असेंबली का सेशन क्लोज कर दिया। श्रुति, आपको इस बात का पता है कि नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं, जो उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो ये कहते हैं कि हम स्पीकर की चेयर पे आएंगे और उसको हम तोड़ के जाएंगे। तो क्या आप अक्लमंद हो के कोई भी बंदा जो है उसको सेशन को चलने देगा? दूसरी बात, आपने कहा 144 लगा दी, ठीक हो गया। आपको पता है कि कितने लोग जो है वहां पे बलवा करने के लिए बैठे? आपकी रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था 144 लगी हुई है 3 दिन के लिए, यकम 2 और 3 दिन के बाद जो है ये 144 खत्म हो जाएगी। क्यों होगी? ठीक क्यों? है, क्योंकि ये लोग ठीक है, हो गया दुरानी साहब, दुरानी साहब, दुरानी साहब, जैसे ही दुरानी कोई बंदा साहब, जेल के अंदर जाएगा उनसे मिलने के लिए, दुरानी तो बात साहब, खत्म आप हो सुन जाएगी। नहीं रहे और हैं, ये आप भी वहाँ पे मुनीर rights करने साहब, के लिए बैठे हुए हैं। आप भी मुनीर और साहब की हुकूमत तरह किसी थोड़ा भी तरह से जो है, तानाशाही कर किसी रहे हैं, भी rights लॉजिकल करने लॉजिकल वाले तो लेंगे, इजाजत लॉजिकल बिल्कुल नहीं क्वेश्चनिंग देगी तो ले नहीं कि रहे वो ना मुल्क का कानून को आप तोड़े। कह रहे हैं सरकार ये कहेगी। अरे विपक्ष का काम यही होता है ना, सरकारों के खिलाफ आवाज उठाना, विरोध करना, विरोध प्रदर्शन करना। तो भाई तो क्या आपकी भी तो सबको जेल विपक्ष में है डाल ना, दें? आपकी और मैंने भी तो सवाल opposition है उठाया भाई, कि आपकी भी opposition है ना, आपकी भी काम करी, जिनकी आपकी opposition ने तरफदारी क्या अभी तक नवाज ऐसे किया? शरीफ, जिनकी आपकी तरफदारी opposition ने आप क्या कर रहे हैं, कभी कभी वो भी पाकिस्तान क्रिमिनल के थे? किसी भी टीवी मीडिया हाउस को श्रुति जवाब दें। इंटरव्यू दिया? ठीक है, सुन लो ना, मेरी बात सुनो। क्या राहुल गांधी आप, या कोई भी दूसरा बंदा जो है कभी पाकिस्तान की अरे राहुल गांधी हो या देश का कोई भी पक्षी नेता हो, वो सरेआम सवाल उठाता है, उनको जेल में ठोक दिया जाता है। ठीक है श्रुति, जवाब दे, ये जो लोग जवाब हैं, दे ये श्रुति। पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं ठीक है है। दुरानी ये साहब, अब एंटी सुन भी लें। पाकिस्तान है, ये समझती एंटी हूँ स्टेट है, कि- इसलिए आप लोग इनको सपोर्ट कर रहे हो। आपने अलीमा खान का, आपने उस्मा खान का, आपने नौरीन खान साहबा का इंटरव्यू अपने मुल्क में सिर्फ इसलिए चलाया, हम क्योंकि इसलिए आपने सपोर्ट कर रहे हैं कि sentiments को एटलीस्ट लेके जाना है। पाकिस्तान आपने की इन जो लोगों को अवाम है ना और दुरानी education साहब, देनी है। वो लोकतंत्र का नौरीन मतलब जान खान- ले, नौरीन वो खान ह्यूमन साहब राइट्स का आपके- मतलब जान ले। आपके मीडिया को हमें बैठ इमरान के खान ये से बात मतलब नहीं है वो करती जेल में रहे कि नहीं रहे, अगर फांसी हम- दें, अगर ये हम आपका कहें- हुक्म अगर है। हम कहें तो लेकिन पठान जो जो है वो एज ए जेल ह्यूमन तोड़ हमें के दिख वो रहा है, को कत्लो गारत एज ए करेंगे, ह्यूमन आग हमें लगा दिख के रहा है एजिटेशन नहीं होगी कि ये सारा खेल उनको पॉलिटिकल रोकेगी, है, हुकूमत उनको पाकिस्तान को रोकेगी, सुलगाने और की वो कुछ कोशिश नहीं की। करने हम चाह रहे हैं कि देगी। पाकिस्तान में आपको शांति जितनी हो। प्रॉब्लम है वो होती ठीक है, रहेगी। ठीक है आपको दुरानी पता है साहब, इमरान चलिए खान श्रुति, साहब श्रुति का आप बयान था, अपना उनका कंटिन्यू वो करें, कहते थे, श्रुति करें। हाँ जी, इनको तकलीफ होगी, मैं इनको दुरानी साहब को ये रुलाऊंगा, कहना इनको चाहूंगी बहुत कि ज्यादा तकलीफ पाकिस्तान होगी, के अंदर और उनके वही हो अपने रही है आप वेज लोगों ऑफ को फंक्शनिंग तकलीफ। है, ये बात सही है। और पर मेरा ये कहने का मतलब जरूर था कि जब उन्होंने वो 3 दिन का लगाया है, सेशंस बंद हुए हैं, ऐसा ये अकेला देश नहीं है जिसके अंदर जो ऑपोजिशन है वो इतना बढ़ चढ़ के अग्रेसिव हो रही है पार्लियामेंट के अंदर कि सामने वाले को खतरा लगे। इंडिया में कुर्सियां, बड़े गम के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इंडिया में कुर्सियां भी तोड़ी गई है और हमने फिर भी सेशन चलाया है। उसके बाद उस पर जो है कानून और लॉ के हिसाब से एक्शन लिया। हमने स्टेट नहीं बंद कर दी, हमने कहीं 144 नहीं लगा दिया, हमने पब्लिक असेंबली नहीं बैन कर दी। ये अगर मैं छोटे देश की बात करूं तो मालदीव में भी हुआ, और ये मुइज़ू के खिलाफ ही हुआ था। उनकी पार्टी जो पास करना चाह रही थी लॉज, उसको लेकर ही उनके खिलाफ हुआ था। तो ये वहां पे भी मतलब मुक्का पेटी हो रही थी बिल्कुल, और तभी भी 144 नहीं लगा था वहां पे। तो पार्लियामेंट में अगर लोग कह रहे हैं कि हम वहां जाके विरोध दिखाएंगे और अग्रेसिवली कह रहे हैं, उसको एक रीजन बताना